अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। बयान में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। वेनेजुएला के सदर अपनी अहलियत समेत अमरीकी तहवील में है। रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाक़ाई सालिमियत के उसूलों का एहतराम लाजिम है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की अमरीकी अदालत में पेशी। मादुरो ने कहा, मैं अपने मुल्क का सदर और मुहज़्ज़ब आदमी हूँ। इल्ज़ाम तस्लीम करने से भी इनकार। मादुरो की अहलिया ने भी मनशियात स्मगलिंग केस में इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। सदर मादुरो उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। वेनेजुएला के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की दीगर मुल्कों पर हमले की धमकी। कोलंबिया पर फौजी कार्रवाई का इशारा दिया। कहा, जो बीमार कोलंबिया चला रहा है वो शायद ज़्यादा अरसे इक़्तिदार में न रहे। मेक्सिको खुद को ठीक करे वरना अमरीका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा में शायद फौजी मदाखलत की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही गिरने वाला है। अमेरिका से कराची एयरपोर्ट आने वाले पार्सल से मनशियात बरामद। मनशियात का वजन 2.25 किलोग्राम है। कस्टम्स हुकाम वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और उसके अवाम की मुखलिस दोस्त और खैरख्वाह के तौर पर याद रखा जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मनसूबों से हुकूमत पर माली दबाव 472 अरब रुपए हो गया। IMF ने मनसूबों की जांच का मुतालबा कर रखा है। हुकूमत ने जांच के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बना लिया। चारों सूबे और विफाक हर 6 माह बाद वज़ारत ख़जाना को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट में बताना होगा कि मनसूबे से कम आमदनी कितनी हुई और कितनी हो सकती है। ये भी बताना होगा कि मनसूबों को दरपेश माली खतरात की नौइयत क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए कितने कर्ज किस शरह सूद पर लिए, डॉलर की शरह मुबादला क्या है और लागत में कितना इजाफा हुआ, इस सब भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाना होगा। इस वक्त सिंध में 335.6 अरब रुपये, विफाक में 90.6 अरब रुपये और पंजाब में 26.5 अरब रुपये के पब्लिक प्राइवेट मनसूबे चल रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 1,82,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,82,408 की सतह पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हम मज़ाहमत कर रहे हैं, इसे जारी रखेंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सेमिनार से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि तोशा खाना से गाड़ी लेने वाले इक़्तिदार में और कानूनी तरीके से चीज़ें लेने वाला जेल में है। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हमागीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। तमाम फ़रीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। टैंकर वाले को आवाजें मार रहे भाई, बच्चा देखना, और उसने नहीं देखा, पीछे चढ़ा लिया। अब कौन इंसाफ देगा? पैसे लेके छोड़ देगी। ये शॉट ले लो, सब कुछ ले लो। थाने में आप गए थे क्या? थाने में गए, यही होगा जो भी आया है। कराची में टैंकर ड्राइवर की संगीन बेहतियाती ने 7 साल आरिफ की जान ले ली। मंगूपीर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से बच्चा जान बहक। बच्चे के वालिद का कहना है कि टैंकर ड्राइवर गली में पानी डालकर वापस जा रहा था। उसने कान में हैंड्स फ्री लगाई हुई थी। गाड़ी रिवर्स करते हुए हादसा पेश आया। मुलजिम को सजा दिलाई जाए। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बच्चा गली में खेल रहा था। ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया गया। साल के आगाज से अब तक कराची में हैवी गाड़ियों की टक्कर से 6 अफराद जान बहक हो चुके। ट्रैफिक पुलिस ने हैवी गाड़ियों की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर मुकर्रर की है। पाकिस्तानी लड़के से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून को वीज़ा मयाद मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजने की तैयारी। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सरबजीत ने इस्लाम कबूल करके शेखपुरा के रिहायशी नासिर हुसैन से शादी की। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई। सरबजीत को 4 नवंबर को उससे यात्रियों के हमरा पाकिस्तान आई, इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उसका नाम नूर फातमा रखा गया। सरबजीत ने नासिर हुसैन से पसंद की शादी के बाद पाकिस्तान में क़याम किया।
सरबजीत कौर के वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वो भारत वापस नहीं गई। फ्रांस की खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रॉन को ट्रांसजेंडर करार देने वाले 10 अफराद को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दे दिया गया। मुजरिमान ने इंटरनेट पर दावे किए थे कि ब्रिजिट की पैदाइश दरअसल बतौर मर्द हुई थी और उनका नाम जेन माइकल था। अदालत ने 8 मर्दों और 2 खवातीन को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दिया है। तमाम को 8 माह कैद की सजा सुनाई गई है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पासबान हुर्रियत का आज़ादी चौक पर भारत के खिलाफ मुजाहरा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि अक़वाम आलम भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करे। कश्मीरी खित्ते में भारत की बालादस्ती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। भिंबर, मीरपुर, जिला कचहरी और नकियाल में भी रैलियाँ निकाली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम हक खुद इरादियत कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है, बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जाबिराना इक़दामात का खात्मा करे। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ताकत के जोर पर हक खुद इरादियत को कुचलने की भारतीय कोशिशें आलमी क़वानीन और जमहूरी उसूलों की नफ़ी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, UN सलामती काउंसिल ने 1949 में कश्मीरियों का हक खुद इरादियत तस्लीम किया था। भारत का जबरी कब्जा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत की ज़ेर हिरासत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि मोदी सारी रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है। नेतन्याहू और मोदी ने जितना जुल्म किया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तालबा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है। कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। पुलिस का कहना है कि तालिबा ने इमारत से कूदने से पहले अपने घर कॉल किया। अहले खाना से होने वाली गुफ्तगू जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा का सिलेबस मुकम्मल नहीं था। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। चंद रोज़ पहले इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक इससे पहले तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, भारत से 90,000 कैदी छुड़वाए, थर की ज़मीन आज़ाद करवाई। आज हम कई गुना बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सकते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि भुट्टो के खिलाफ नाम नहाद तहरीक चलाने वाली क़ुव्वत इस्लामी ताकत के खिलाफ थी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की पार्टी रहनुमा और कारकुनान को अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। रावलपिंडी में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और बहाल हो चुकी है। गवर्नर हाउस लाहौर को अवामी गवर्नर हाउस में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना उनका मिशन है। कोनो कॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए और ख़त्म करके माहौल दोस्त और जो लोकल आपके पौधे हैं हम उनको लगाएं। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने जहाँ काम शुरू करते हैं कोई एक बंदा वीडियो बनाता है और कहता है यार ये देखो लकड़ी का कारोबार किसी का चल रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोनो कॉर्पस दरख्त ना माहौल दोस्त है, ना ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छे हैं। चाहते हैं कि कराची में कोनो कॉर्पस दरख्तों को काट कर इसकी जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाएं, लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं तो इस पर हंगामा किया जाता है। शहर में 20 या 25 लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी अच्छा कर लो लेकिन वो तनकीद ही करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मालूम नहीं माजी में कोनो कॉर्पस दरख्त किसने लगाए, कब लगाए, क्यों लगाए और उनके अज़ाइम क्या थे।
कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने जंगली शहतूत के दरख्त काटकर मुकामी दरख्तों की शजरकारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। CDA की तरफ से जारी किए गए टेंडर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले जंगली शहतूत के दरख्तों को काटकर उनकी जगह माहौल दोस्त मुकामी दरख्त लगाने का फैसला किया गया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक जिस ठेकेदार को जंगली शहतूत के दरख्त काटने का ठेका दिया गया था उसने 3 से 4 एकड़ पर जंगली शहतूत के साथ वहां लगे तमाम दरख्त काट दिए। कराची के इलाके सदर में वाक़े रिहायशी इमारत के बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता। रिहायशियों को इमारत खाली करने का नोटिस जारी। मकीनों का कराची प्रेस क्लब और कराची कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि इमारत का बाकायदा टेक्निकल सर्वे कराया जाए, कोई खराबी है तो निशानदेही करके मुरम्मत की मोहलत दी जाए। इमारत से रिहायशियों की बेदखली का अमल फौरी तौर पर रोकने का भी मुतालिबा। कराची में इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट PSA स्क्वाश गोल्ड चैंपियनशिप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों के टॉप प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। कराची में इवेंट की इफ्तिताई तकरीब, स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान भी शरीक। और श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे के अलावा बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ और सपोर्ट स्टाफ की दीगर अरकान भी दूसरे ग्रुप का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी।